आत्मा, मनुष्य शरीर। छांदोग्य उपनिषद के अनुसार शरीर के अंतर में जो हृदय कमल है, उसका विस्तार उतना ही विशाल है जितना इस सृष्टि का। इसी में दिव्य लोक और पृथ्वी लोक हैं। इसी में सूर्य, चंद्रमा और नक्षत्र हैं। अग्नि, बिजली और वायु भी यही हैं। जो अभी है और जो नहीं है, सारी सृष्टि इसमें विद्यमान है। वह स्वयं इस हृदय कमल में विराजमान है। हम कौन हैं? क्या हम शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों का एक पुतला मात्र हैं, या इससे अधिक कुछ और भी हैं? ज्ञानी जन युगों युगों से इस बात पर जोर देते आ रहे हैं कि मनुष्य का अस्तित्व केवल मानसिक और शारीरिक नहीं है। यह वास्तव में आत्मा है जो मनुष्य होने का अनुभव कर रही है। यह कथन फ्रांसीसी दार्शनिक पिएर तेहार द शारदेय का है। हम केवल शरीर ही नहीं हैं जो आध्यात्मिक अनुभव कर रहे हैं, बल्कि हम आत्माएं हैं जो शारीरिक अनुभव कर रही हैं। ईसा मसीह कहते हैं, क्या तुम जानते हो कि तुम परमात्मा का जीता जागता मंदिर हो और परमात्मा का वास तुम्हारे अंदर है। सदियों पहले वैदिक धर्म ग्रंथों ने हमें इसी सार्वभौमिक सत्य से परिचित करवाया था। छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है कि परमात्मा हमारे शरीर में वास करता है। इसलिए इस उपनिषद में शरीर को ब्रह्मपुर कहा गया है। भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, परमात्मा सभी के हृदय में वास करता है। मैत्रेय उपनिषद में लिखा गया है कि यह शरीर परमात्मा का मंदिर है। शंकराचार्य अपनी कृति भगवद गीता भाष्य के परिचय में स्पष्ट कहते हैं कि मनुष्य परमात्मा की सर्वोत्तम रचना है। श्वेताश्वतरोपनिषद में कहा गया है कि मनुष्य उस परम आनंद की संतान है। स्वामी सत्प्रकाशानंद कहते हैं कि वह सर्वव्यापी परमात्मा सभी जीवों के अंतःकरण में है, लेकिन यह मनुष्य शरीर है जिसमें वह सबसे अधिक प्रकाशित होता है। कठ उपनिषद में मनुष्य शरीर को रथ कहा गया है। इस उपनिषद के अनुसार जान लो कि आत्मा उस रथ का स्वामी है। जब हम इस सत्य को समझने लगते हैं कि हम केवल हाड़ मांस और मन ही नहीं हैं, बल्कि उस परमात्मा के अंश हैं, उसी क्षण सत्य को जानने की हमारी यात्रा आरंभ हो जाती है और मानव जीवन की सीमाओं से मुक्ति प्राप्त करने की क्रिया शुरू हो जाती है। मनुष्य अपने आप को मैं समझता है। यह मैं क्या है? मनुष्य आमतौर पर अपनी पहचान इस शरीर द्वारा करता है। अगर शरीर का एक हिस्सा कट भी जाए, तब भी वह इस बचे हुए शरीर के बारे में कहता है कि यह शरीर मेरा है। मनुष्य समझता है कि वह और उसका शरीर दोनों भिन्न हैं। शरीर उसका है, पर वह शरीर नहीं है। वेदांत के अनुसार वास्तविक मैं ही आत्मा है। अद्वैत वेदांत में आत्मा को ब्रह्म के समरूप माना गया है। इसलिए महर्षि रमन लिखते हैं कि इस जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य उस वास्तविक मैं की पहचान करना है। आत्मा विशुद्ध चेतना है। हालांकि हम इसे देख नहीं सकते, फिर भी यह शरीर, मन और इंद्रियों को सचेतन करती है। यह शरीर को देखने, गतिमान करने, मन को सोचने और अनुभव करने तथा बुद्धि को विवेकशील बनाने और निर्णय लेने में समर्थ करती है। आत्मा जब शरीर को त्याग देती है तो शरीर ठंडा तथा स्थिर हो जाता है और सड़ने लगता है। आत्मा जीव को ऐसे ही गतिशील करती है जैसे ऊर्जा किसी वाहन को। यही मूल सिद्धांत है जो शरीर की सभी गतिविधियों को, सभी ज्ञानेंद्रियों को, मानसिक क्रियाओं को और सभी अनिवार्य प्रक्रियाओं को संचालित करता है। वेदों और उपनिषदों पर आधारित भारतीय दर्शन शास्त्र के अनुसार मनुष्य की संरचना 3 शरीर, 5 कोश, ऊर्जा के अनेक केंद्र, चित्त की 4 अवस्थाओं, इंद्रियों, मन और इसकी मूल आत्मा से हुई है। 3 शरीर। आत्मा एक शरीर से नहीं, बल्कि 3 शरीरों से ढकी हुई है। पहला आवरण
बाहरी शरीर है, जिसे स्थूल शरीर कहते हैं। दूसरा आवरण सूक्ष्म शरीर है और तीसरा सबसे अंदर का आवरण कारण शरीर है। ये तीन शरीर मिलकर शरीर की मानसिक और भौतिक रचना करते हैं। इन तीनों ने आत्मा को ढक लिया है, जिसके कारण यह अपने वास्तविक स्वरूप से भिन्न दिखाई देती है। इसी कारण से इन्हें आत्मा को सीमित करने वाली उपाधियां कहा जाता है। स्थूल शरीर। स्थूल शरीर भौतिक यानी नश्वर शरीर है, जिसे जीव जन्म के समय धारण करता है। यह वह शरीर है जिसे हम देख सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं। यह 5 तत्वों अग्नि, पानी, हवा, पृथ्वी और आकाश से बना है। इसे पंचभूत भी कहते हैं। भौतिक शरीर आत्मा का अस्थायी निवास है, जो मृत्यु के समय नष्ट हो जाता है और 5 तत्व अपने मूल में समा जाते हैं। शंकराचार्य ने विवेक चूड़ामणि में कहा है, स्थूल शरीर गृहस्थ के लिए घर के समान है, जिसमें रहते हुए वह बाहरी जगत से संपर्क बनाए रखता है। चूंकि हम सूक्ष्म और कारण शरीर को इंद्रियों द्वारा नहीं जान सकते, इसलिए हम सोचते हैं कि यह स्थूल शरीर ही सब कुछ है। स्थूल शरीर जड़ है, इसमें चेतना नहीं है। ये अपने बलबूते पर कार्यशील नहीं हो सकता, इसलिए मन, बुद्धि और अहम इसे कार्यशील करते हैं। स्थूल शरीर में ही हम जागृत अवस्था का अनुभव कर सकते हैं। इसी के माध्यम से आत्मा इस स्थूल जगत के जड़ पदार्थों के सुख दुख का अनुभव करती है। वैदिक परंपरा में स्थूल शरीर महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही परमात्मा की प्राप्ति का साधन है। सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर को लिंग शरीर भी कहते हैं, क्योंकि इसी के द्वारा पूर्व जन्म और भविष्य में लेने वाले जन्मों के संकेत मिलते हैं। बाइबल में इसे आध्यात्मिक शरीर कहा गया है। कुछ विद्वानों ने इसे अलौकिक शरीर कहा है। आज की भाषा में इसे साइकी कह सकते हैं। स्थूल शरीर के विपरीत सूक्ष्म शरीर दिखाई नहीं देता और ना ही इसे स्पर्श किया जा सकता है। सूक्ष्म शरीर के 17 अंश हैं। सदानंद जी ने वेदांत सार में सूक्ष्म शरीर के 17 अंश कहे हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण, मन और बुद्धि। सूक्ष्म शरीर अति सूक्ष्म तत्व से बना है, ना कि भौतिक तत्व से, और वह इस भौतिक शरीर के माध्यम से कार्यशील होता है। उदाहरण के तौर पर सूक्ष्म शरीर में आँखों का अर्थ बाहरी आँखें नहीं है, बल्कि वह अंग जो सूक्ष्म पदार्थ से बना है और जिसे स्पर्श नहीं किया जा सकता। सूक्ष्म इंद्रियां सूक्ष्म शरीर में उसी प्रकार कार्य करती हैं जैसे स्थूल शरीर के अंग स्थूल शरीर में। ये इंद्रियां स्थूल तत्व से नहीं बनी हैं। जिस प्रकार जागृत अवस्था का अनुभव स्थूल शरीर में होता है, उसी प्रकार सूक्ष्म शरीर का अनुभव स्वप्नावस्था में होता है। सूक्ष्म शरीर हमारे पूर्व कर्मों और अनुभवों का भंडार है और हमारे वर्तमान और भविष्य में होने वाले जन्म की परिस्थितियां इसी पर आधारित हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यह सूक्ष्म शरीर नहीं बल्कि कारण शरीर है, जिसमें हमारे पूर्व जन्मों के संस्कार हैं जो मनुष्य के व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। मृत्यु होने पर सूक्ष्म शरीर नष्ट नहीं होता, बल्कि ये आत्मा के साथ अगले जन्म में मिलने वाले स्थूल शरीर में चला जाता है। यह तब तक कायम रहता है जब तक आत्मा को मुक्ति नहीं प्राप्त हो जाती। भगवद गीता के अनुसार शरीरम यद्वापनोति यच्चाप्युत क्रामतीश्वरः गृहीतवैतानि संयाति वायुर्गंधा निवासयात्। अर्थात आत्मा जिस शरीर का त्याग करती है, उस शरीर से मन और इंद्रियों को लेकर दूसरे शरीर में उसी तरह चली जाती है जैसे हवा गंध को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है। आत्मा जब नया शरीर धारण करती है तो उसकी प्रकृति इस बात पर निर्भर करती है कि मरने वाले व्यक्ति की सोच और इच्छाएं क्या थी। जब तक आवागमन का चक्र चलता रहता है, आत्मा सूक्ष्म शरीर से बंधी रहती है। कारण शरीर।
तीनों शरीरों में से सबसे अंदर का आवरण कारण शरीर है, जो आत्मा को ढके हुए है। शंकराचार्य के तत्वबोध के अनुसार वह जो अवर्णनीय है, अनादि है, जो अविद्या है, जो यानी सूक्ष्म और स्थूल दोनों शरीरों का मूल कारण है, जिसे अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान नहीं है, जो अखंडनीय है, वह कारण शरीर है। कारण शरीर की प्रकृति अज्ञानता यानी अविद्या है, जिसे सत्य का ज्ञान नहीं, क्योंकि इस आवरण के कारण आत्मा को अपने वास्तविक स्वरूप की पहचान नहीं है। विवेक चूड़ामणि में शंकराचार्य लिखते हैं कि अविद्या या माया आत्मा का कारण शरीर है, जिसके कारण सारे ब्रह्मांड का अस्तित्व है। इस अज्ञानता के कारण आत्मा अपनी पहचान स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर से करती है। कारण शरीर आत्मा के साथ एक के बाद एक शरीर में प्रवेश करता है। सुषुप्ति यानी गहन निद्रा की अवस्था ही कारण शरीर है। गहन निद्रा की अवस्था में इंद्रियां और मन कार्यशील नहीं रहते, लेकिन फिर भी इस भौतिक जगत और आनंदमय आत्मा के बीच कारण शरीर का अस्तित्व बना रहता है। कारण शरीर आगे बताए गए 5 कोशों में से आनंदमय कोश के समान है। 5 कोश। वेदांत में कहा गया है कि मनुष्य शरीर के कई आवरण हैं। उसका वास्तविक स्वरूप 5 कोशों से ढका हुआ है। ये 5 कोश हैं: अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। इन्हें कोश इसलिए कहा गया है क्योंकि आत्मा इनसे ढकी हुई है, यानी इन्होंने आत्मा के प्रकाश पर पर्दा डाला हुआ है। ये कोश एक के अंदर एक है। अन्नमय कोश सबसे बाहरी कोश है और आनंदमय कोश सबसे अंदर का कोश है। जैसे जैसे अंदर की ओर जाते जाएं, इन कोशों का स्वरूप सूक्ष्म होता जाता है। स्पष्ट शब्दों में कहें तो आत्मा को कभी ढका नहीं जा सकता। ये ढकी हुई प्रतीत होती है। आत्मा इन 5 कोशों से ऊपर है और वह इनकी प्रकृति से प्रभावित नहीं होती। इसका प्रकाश इन कोशों के बावजूद भी प्रकाशित होता है, लेकिन यह इस बात पर निर्भर करता है कि ये कोश कितने सघन हैं। अन्नमय कोश का संबंध भौतिक शरीर से है। प्राणमय, मनोमय और विज्ञानमय कोश का संबंध सूक्ष्म शरीर के साथ है। इसलिए माना जाता है कि ये तीनों कोश जन्म मरण के समय आत्मा के साथ ही जाते हैं। आनंदमय कोश का संबंध कारण शरीर से है। यह अन्य कोशों को संचालित करता है। वास्तव में ये कोश प्रकृति का परिवर्तित रूप हैं। ये अचेतन और मिथ्या हैं। आत्मा का प्रतिबिंब इनका आधार है, इसीलिए ये चेतन और सत्य प्रतीत होते हैं। आत्मा इन कोशों से अलग है। जब तक आत्मा की पहचान इन कोशों के द्वारा की जाती है, उसके सत्य स्वरूप का ज्ञान नहीं हो सकता। अन्नमय कोश। तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार पुरुषो अन्न रसमयः, अर्थात अन्न से ही मनुष्य शरीर बनता है। भौतिक शरीर अन्न के उन तत्वों से बना है जो जीव के माता पिता खाते हैं और जन्म लेने के बाद पोषण के लिए जीव स्वयं ग्रहण करता है। मृत्यु के समय यह शरीर नष्ट हो जाता है। इसीलिए ऐसा माना जाता है कि भौतिक शरीर ही अन्नमय कोश है। शंकराचार्य ने तत्वबोध में लिखा है, जो अन्न से पैदा हुआ है, जिसका अन्न से पोषण हुआ है, जो मिट्टी में समा जाता है, उसे अन्नमय कोश कहते हैं। प्राणमय कोश अन्नमय कोश को जीवन देता है। प्राणमय कोश। प्राणमय कोश अन्नमय कोश को कार्यशील करता है। इसी से भूख और प्यास लगती है। शंकराचार्य के तत्वबोध के अनुसार प्राणमय कोश में 5 प्राण हैं और 5 कर्मेंद्रियां हैं। 5 प्राण और 10 इंद्रियां जीव को शक्ति देते हैं। 10 इंद्रियों में 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां हैं। मनोमय कोश। शंकराचार्य के तत्वबोध के अनुसार मन और 5 ज्ञानेंद्रियां मिलकर मनोमय कोश कहलाते हैं। हमें भौतिक जगत का अस्तित्व इसलिए दिखाई देता है
क्योंकि ज्ञानेंद्रियों से जुड़ा मन सुख और दुख अनुभव करता है। यही सब बंधनों का कारण है। मनोमय कोश, अन्नमय कोश और प्राणमय कोश का संचालन करता है। विज्ञानमय कोश। शंकराचार्य ने तत्वबोध में कहा है, बुद्धि 5 ज्ञानेंद्रियों से मिलकर विज्ञानमय कोश कहलाता है। विज्ञानमय कोश बुद्धि द्वारा कार्यशील होता है। बुद्धि का कार्य प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करना है। यह सही और गलत में अंतर करता है। बुद्धि विवेक की शक्ति है जो निरपेक्ष है। यह आत्मा से अधिक प्रभावित होती है, जबकि मन इंद्रियों से प्रभावित होता है। इच्छाओं और तृष्णाओं के कारण इधर से उधर भटकता है। 5 ज्ञानेंद्रियां मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश दोनों में शामिल हैं। रामकृष्ण मठ के स्वामी सुनिर्मलानंद इसका कारण बताते हुए कहते हैं, बुद्धि या मन एक ही बात है। जब यह शक्ति विवेक शक्ति के रूप में कार्य करती है तो बुद्धि कहलाती है। अस्थिर होकर जब इसमें द्वैत की भावना आ जाती है तो ये मन कहलाता है। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश ये सभी विज्ञानमय कोश द्वारा संचालित होते हैं। आनंदमय कोश। आनंदमय कोश में आनंद ही आनंद है। यह आवरण आत्मा के सबसे निकट है। इसके कारण आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाती है। गहन निद्रा यानी सुषुप्ति में अनुभव होने वाले आनंद के आधार पर इसको आनंदमय कोश कहा जाता है। स्वप्नावस्था और जागृत अवस्था में हम जिस मानसिक उत्तेजना का अनुभव करते हैं वह गहन निद्रा के समय नहीं होती। इस आनंद को ब्रह्म के आनंद का अनुभव नहीं समझना चाहिए। यह आनंद ब्रह्म के परम आनंद का प्रतिबिंब मात्र है। यह आनंद बाहरी कारणों से प्रेरित होता है। स्वामी निखिलानंद कहते हैं, जब कोई संगीत या कला में पूर्णतया लीन हो जाता है या जब किसी को अपने नेक कर्म का फल प्राप्त होता है, तब इस आनंद का अनुभव होता है। जब गहन निद्रा में हमें सपने नहीं आते, तब इस आनंद का पूर्ण अनुभव होता है और इस अवस्था से जागने पर हमें खुशी और सुख का आभास होता है। इस आनंद की विशेषता ये है कि यह भिन्न भिन्न स्तरों का अनुभव होता है। तैत्तिरीय उपनिषद में 4 प्रकार के आनंद का वर्णन है: प्रियम, मोदाह, प्रमोदाह और आनंदः। प्रियम का भाव उस आनंद से है जो हमें अपने बच्चे, माता पिता या पति पत्नी को देखने से प्राप्त होता है। मोदाह से भाव उस आनंद से है जो हमें किसी इच्छा पूरी होने पर अनुभव होता है। जब आनंद चरम सीमा पर पहुंच जाता है तो इसे प्रमोदाह कहा जाता है। आनंदः पूरी तरह आनंद रूप है। प्राण। प्राण शरीर को संचालित करने वाली शक्ति है। जब प्राण शरीर को छोड़ देते हैं तो मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। सभी जीवों को प्राणी इसलिए कहा जाता है कि उनमें प्राण है। प्राणों के 5 मुख्य रूप हैं: प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान। यद्यपि प्राण के सभी 5 रूपों के लिए भी प्राण शब्द का ही प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसका अर्थ एक विशेष रूप से भी किया जाता है और वह है सांस लेना। सांस अंदर लेने से शरीर को शक्ति प्राप्त होती है। प्राणों का स्थान नाक का अग्रभाग है। नीचे से निकलने वाली वायु को अपान कहते हैं। नाभि से नीचे गुदा में इसका स्थान है। इसका मुख्य कार्य शरीर से मल को निकालना है। दिल और फेफड़ों द्वारा व्यान सारे शरीर में जीवन शक्ति का संचार करता है। समान का स्थान पेट में है और इसका संबंध पाचन क्रिया से है, जिसके द्वारा पौष्टिक तत्वों को पूरे शरीर में पहुंचाया जाता है। गले से ऊपर निकलने वाली वायु उदान है। इसका स्थान गले में है और इसका संबंध वाणी और डकारने से है। मृत्यु के समय यह आत्मा को एक शरीर से दूसरे शरीर में ले जाता है। ऋषि पिप्लाद के अनुसार प्राण। एक बार ऋषि पिप्लाद के पास परम सत्य को जानने की इच्छा से 6 शिष्य आए। उन्होंने उनसे अनेक प्रश्न किए। उनमें एक शिष्य अश्वल का पुत्र कौसल्य भी था,
जिसने शरीर में प्राणों की भूमिका के बारे में अनेक प्रश्न किए। कौसल्य ने पूछा, हे पूज्य आचार्य, प्राणों की उत्पत्ति कहाँ से होती है? ये शरीर में कैसे प्रवेश करते हैं? ये 5 अपने को प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान के रूपों में विभाजित करके शरीर में कैसे प्रवाहित होते हैं? मृत्यु के समय ये शरीर को कैसे त्याग देते हैं? वे किस प्रकार शरीर को बाहर और भीतर से सहारा देते हैं? पिप्लाद बोले, प्राणों का स्रोत आत्मा है। जिस प्रकार व्यक्ति की अपनी छाया होती है, उसी प्रकार प्राण आत्मा की छाया हैं। ये पिछले जन्म में मन के अनुसार किए गए कर्मों के आधार पर शरीर में आते हैं। जिस प्रकार राजा अपने अधिकारियों को अलग अलग गांवों का शासन चलाने के लिए कहता है, उसी प्रकार मुख्य प्राण दूसरे 4 प्राणों को शरीर के अलग अलग कार्य संभालने का आदेश देता है। यह प्राण आँखों, कानों, मुंह और नाक में स्थित है। अपान का स्थान मल निकालने और संतान उत्पन्न करने के अंगों में स्थित है। शरीर के मध्य में समान है, जिसका कार्य है भोजन को सारे शरीर में पहुंचाना। इसमें से 7 ज्योतियां उठ रही हैं। हृदय में 101 नाड़ियां हैं। उन सभी नाड़ियों में प्रत्येक की 100 छोटी छोटी नाड़ियां हैं। फिर इनमें से हर एक की 72,000 शाखाएं हैं। उन सब के अंदर व्यान वायु का संचार हो रहा है, जो पूरे शरीर को शक्ति दे रही है। इनमें से ऊपर उठ रही एक नाड़ी है, जिसके माध्यम से उदान वायु शरीर त्यागने वाली आत्मा को पुण्य कर्मों के आधार पर पुण्य लोक और पाप कर्मों के आधार पर पाप में संसार में ले जाती है, और दोनों प्रकार के कर्म करने वाले को इस मानव जगत में ले आती है। तेज ही उदान है, इसलिए जिसका तेज खत्म हो जाता है, उसकी इंद्रियां मन में समा जाती है और वह आवागमन के चक्र में चला जाता है। मृत्यु के समय प्राणी के मन में जो संकल्प आता है, उसके आधार पर प्राण और उदान आत्मा सहित उसे अन्य जगत यानी योनियों में ले जाते हैं। जो मनुष्य प्राणों की उत्पत्ति, इनके प्रवेश स्थान, इनके 5 भेदों और आंतरिक अवस्था को जान लेता है, वह अमर पद प्राप्त कर लेता है। वह निश्चय ही अमरत्व को प्राप्त कर लेता है। ये प्राण शक्तियां वास्तव में एक ही शक्ति का प्रतिनिधित्व करती हैं। उनके कार्यों के आधार पर उन्हें भिन्न भिन्न नाम दिए गए हैं। प्राण की ये धाराएं चक्रों और नाड़ियों के माध्यम से शरीर में प्रवाहित होती हैं। चक्र। मनुष्य शरीर में चक्र मानसिक शक्ति के केंद्र हैं। ये सूक्ष्म शरीर में स्थित हैं, जहाँ से भौतिक शरीर के विभिन्न केंद्रों से संपर्क स्थापित करते हैं, ताकि भौतिक शरीर में शक्ति का संचार हो सके। साधारण रूप में चक्र शब्द का अर्थ है पहिया, केंद्र, गोला और नाड़ी जाल। इन चक्रों को पद्म या कमल भी कहते हैं। चित्रों में देखें तो इन कमलों की पंखुड़ियों की संख्या अलग अलग दिखाई जाती है। वास्तव में ये पंखुड़ियां हर चक्र की कार्यशक्ति का परिचय देती हैं। ऐसा माना जाता है कि ये चक्र आपसी तालमेल से कार्य करते हुए हमारी मानसिक और भावनात्मक अवस्था को नियंत्रित करते हैं। इससे हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर भी अच्छा प्रभाव होता है। कहा जाता है कि मनुष्य शरीर में 88,000 चक्र हैं। इनमें से लगभग 30 चक्रों के नाम इस विषय से संबंधित भिन्न भिन्न पुस्तकों में मिलते हैं। इन 30 चक्रों में 7 चक्रों का विशेष महत्व है। इनकी चर्चा संक्षिप्त रूप में आगे दी गई है। आमतौर पर इस विषय से संबंधित पुस्तकों में इन चक्रों के रंग, पंखुड़ियों पर लिखे गए वर्ण, पशुओं के प्रतीकात्मक चिन्ह, उनके अधिपति देवता और अन्य संकेत दिए जाते हैं। यह विषय कहीं जटिल न हो जाए, इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए इस पुस्तक में इनका वर्णन नहीं किया गया है। मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र का स्थान गुदा में है। इस चक्र के द्वारा मल का निकास होता है। दर्शन शास्त्र के विभिन्न विचारधाराओं के अनुसार इस चक्र में 4 दल का कमल है। इसका संबंध अपान शक्ति से है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि
यहाँ कुंडलिनी शक्ति सर्पिणी के रूप में कुंडली मारकर सुप्तावस्था में है। कुंडलिनी सुप्तावस्था में होती है जब तक कि उसे कुंडलिनी योग द्वारा जागृत न किया जाए। तंत्र विद्या में कुंडलिनी को एक विराट स्त्री स्वरूप दिव्य शक्ति माना गया है। स्वाधिष्ठान चक्र। इस चक्र का स्थान प्रजनन अंग के समीप है। इसे 6 दल के कमल के रूप में दर्शाया जाता है। इसका संबंध भी अपान शक्ति से है। कुछ विद्वानों के अनुसार स्वाधिष्ठान चक्र का संबंध व्यान से है। इस चक्र का कार्य प्रजनन है। मणिपुर यानी नाभि चक्र। यह चक्र नाभि के निकट स्थित है। इसे 10 दल के कमल के रूप में दर्शाया जाता है। इसका संबंध समान शक्ति से है। इसका कार्य पोषण के तत्वों को पूरे शरीर में पहुंचाना है। कुछ लोग इसे अष्टदल कमल कहते हैं। अनाहत अर्थात हृदय चक्र। इस चक्र का स्थान हृदय है। इसे 12 दल के कमल के रूप में दिखाया गया है। इसका संबंध प्राण शक्ति से है। इस चक्र से श्वास क्रिया का संचालन होता है। विशुद्ध चक्र यानी कंठ चक्र। इसका स्थान कंठ में है। इसे 16 दल के कमल के रूप में दर्शाया गया है। इसका संबंध उदान शक्ति से है। यह नीचे के 4 चक्रों और पूरे शरीर तंत्र को नियंत्रित करती है। आज्ञा चक्र। यह चक्र भौहों के मध्य और पीछे स्थित है। इसे 2 दल कमल के रूप में दर्शाया गया है। कुछ दार्शनिक मत इसे तीसरी आंख, शिव नेत्र अथवा गुरु चक्र कहते हैं। कुछ दार्शनिक मतों के अनुसार तीसरी आंख आज्ञा चक्र से ऊपर है। कुछ लोगों का मानना है कि इस चक्र के द्वारा शिष्य गुरु के दिव्य स्वरूप से संपर्क स्थापित करता है। आमतौर पर शरीर की सभी क्रियाएं आत्मा के अधीन हैं, लेकिन ये मन की सूक्ष्म ऊर्जा के द्वारा संचालित होती हैं। इसलिए आत्मा की बैठक को शरीर का आज्ञा चक्र कहा गया है। कुंडलिनी योग के साधकों के अनुसार कुंडलिनी शक्ति जो रीढ़ की हड्डी से होकर ऊपर की ओर जाती है, उसके अंतिम लक्ष्य से पहली मंजिल आज्ञा चक्र है। साधना के दौरान साधक इसी चक्र पर अपना ध्यान केंद्रित करता है, क्योंकि यहाँ से वह आध्यात्मिक मंडलों में प्रवेश कर सकता है। सहस्रार। इसे सहस्र दल कमल यानी 1000 दल वाला कमल भी कहते हैं। यह मस्तक के ऊपरी भाग में स्थित है। कुछ विद्वानों के अनुसार इसका स्थान सिर की चोटी पर है। शारीरिक क्रियाओं को चलाने वाले नीचे के 6 चक्रों के समान इसका सीधा संबंध शारीरिक क्रियाओं से नहीं है। जॉर्ज फ्यूडस्टीन स्पष्ट रूप से कहते हैं, यह स्थान चक्र व्यवस्था का भाग नहीं है। यह वह केंद्र बिंदु है जहाँ चेतना मनुष्य शरीर के संपर्क में आती है। इसीलिए इसे ग्रंथों में षट चक्र कहा जाता है। कुंडलिनी योग के साधकों के अनुसार जागृत कुंडलिनी शक्ति इसका अंतिम लक्ष्य है। नाड़ियाँ। प्रत्येक चक्र में से एक निश्चित संख्या में नाड़ियाँ निकलती हैं। ये नाड़ियाँ बारीक ट्यूब के समान हैं, जिनमें जीवन शक्ति प्रवाहित होती है। इन चक्रों से निकलने वाली नाड़ियों की संख्या उनकी पंखुड़ियों के अनुरूप है। छांदोग्य और कठोपनिषद में 101 नाड़ियों के जाल का संकेत मिलता है। इन 101 नाड़ियों की आगे अनेक उपशाखाएं बन जाती हैं। यह अनुमान है कि इन नाड़ियों की संख्या 72,000 से अधिक है। इनकी संख्या में मतभेद है। हठ योग प्रदीपिका के अनुसार 72,000 नाड़ियां हैं। त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद 67 में कहा गया है कि नाड़ियां 80,000 हैं और शिव संहिता में इन्हें 3,50,000 बताया गया है। नाड़ियों के इस जाल के द्वारा ही प्राण प्रवाहित होते हैं। इन नाड़ियों में 14 नाड़ियां मुख्य मानी गई हैं। इन 14 में से 3 नाड़ियां सुषुम्ना, ईड़ा और पिंगला केंद्रीय नाड़ियां हैं। सुषुम्ना नाड़ी रीढ़ की हड्डी के निचले भाग से सिर तक जाती है। यह रीढ़ की हड्डी के बीच से गुजरती है। संतमत के अनुसार सुषुम्ना सूक्ष्म शरीर में प्रवाहित हो रही मुख्य धारा है, जो तीसरे तिल से शुरू होकर ऊंचे आध्यात्मिक मंडलों की ओर जाती है। इसे शाहरग भी कहा जाता है। यह योगियों की वह सुषुम्ना नाड़ी नहीं है
जो शरीर के निचले हिस्से में रीढ़ की हड्डी के साथ साथ चलती है। इसलिए यह रीढ़ की हड्डी की मुख्य नाड़ी है। इसे ब्रह्म नाड़ी भी कहा जाता है। सुषुम्ना नाड़ी के बाईं ओर इड़ा और इसके दाईं ओर पिंगला नाड़ियां स्थित हैं। इड़ा नाड़ी प्राणों को बाएं नासिका छिद्र और पिंगला दाएं नासिका छिद्र तक ले जाती है। ये प्राणों को शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाती है। गूढ़ ज्ञान से संबंधित साहित्य में इड़ा का संबंध चंद्रमा की शीतलता प्रदान करने वाली शक्ति से बताया गया है। इसीलिए यह शरीर को शीतल रखती है, और पिंगला का संबंध सूर्य से बताया गया है, जो शरीर को उचित ताप देती है। ये 3 नाड़ियां आमतौर पर 3 पवित्र नदियों की प्रतीक मानी जाती हैं: इड़ा गंगा की, पिंगला यमुना की और सुषुम्ना पौराणिक सरस्वती नदी की। ये 3 नाड़ियां बाहों के बीच ऊपर एक निश्चित बिंदु पर मिलती हैं, जिसे त्रिवेणी कहते हैं। केवल सुषुम्ना नाड़ी ही सिर की चोटी सहस्रार तक जाती है। जब कोई व्यक्ति कड़ी शारीरिक गतिविधि करता है तो उसकी शक्ति पिंगला नाड़ी में प्रवाहित होती है। जब वह आराम करता है तो यह शक्ति इड़ा नाड़ी में प्रवाहित होती है। जब कोई साधक किसी अनुभवी के मार्गदर्शन में रीढ़ की हड्डी के नीचे पड़ी कुंडलिनी की सुप्त शक्ति को जागृत करता है तो यह शक्ति सुषुम्ना नाड़ी से होती हुई ऊपर उठती है। कुंडलिनी योग के साधक इसे गुप्त मार्ग कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि इससे साधक को अलौकिक अनुभव होते हैं और उसे अद्भुत शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं। गुण। गुण का शाब्दिक अर्थ है विशेषता या रस्सी जो बांधती है। प्रकृति से उत्पन्न होने वाले ये 3 गुण व्यक्ति के चरित्र और व्यवहार का आधार माने जाते हैं। 3 गुण इस प्रकार हैं। सत्व। सत्व गुण मनुष्य में आत्मविश्वास, शांति, पवित्रता, अच्छाई, प्रकाश, खुशी, तालमेल और संतुलन आदि के रूप में प्रकट होता है। इसमें अन्य सद्गुण जैसे निष्ठा, सहनशीलता और साहस भी आ जाते हैं। रजस। रजस गुण तेज या शक्ति का प्रतीक है, जो मनुष्य को कर्म करने का मनोबल देता है। इससे मनुष्य में काम भावनाएं और अभिलाषाएं जागृत होती हैं, जो सकारात्मक या नकारात्मक दोनों हो सकती हैं। क्रियाशीलता, कड़ा परिश्रम, दृढ़ निश्चय, स्थिरता और रचनात्मकता इसके सकारात्मक पक्ष हैं, जबकि बेचैनी, लालसा, अहम, स्वार्थ, ईर्ष्या तथा महत्वाकांक्षा इसके नकारात्मक पक्ष हैं। मानसिक स्तर पर यह लगातार उठने वाले विचारों का प्रवाह है, जैसे चिंता, विद्रोह, योजनाएं बनाना, मुकाबले की भावना, गुस्सा करना और हताशा। तमस। तमस गुण लापरवाही, आलस, शिथिलता, अज्ञानता, उदासीनता और भावहीनता के रूप में प्रकट होता है। इन तीनों गुणों के तालमेल से मनुष्य का संतुलन बना रहता है। जब ये संतुलन बिगड़ जाता है तब माया कार्यशील हो जाती है। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में इन तीनों गुणों के बारे में सरल ढंग से बताया है। गुण 3 हैं जो प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। ये हैं सत्व, रजस और तमस। ये अविनाशी आत्मा को शरीर में जकड़ लेते हैं। इन 3 गुणों में सत्व गुण निर्मल है, जो प्रकाश करने वाला और विकार रहित है। ये खुशी और ज्ञान के मोह के कारण आत्मा को बांध लेता है। रजस कामना से और आसक्ति से उत्पन्न होता है। वह जीवात्मा को कर्मों और कर्मफल के मोह से बांधता है। तमस की उत्पत्ति अज्ञान से होती है, जो देहधारी जीवों को भ्रमित कर लेता है। यह जीवात्मा को प्रमाद, आलस्य और निद्रा से बांध लेता है। सत्वगुण सुख में लगाता है, रजोगुण कर्म में, जबकि तमोगुण ज्ञान को ढककर प्रमाद में लगाता है। जब सभी इंद्रियों के द्वारों से इस शरीर में ज्ञान का प्रकाश हो जाता है, उस समय ऐसा जानना चाहिए कि सत्वगुण प्रधान है। रजोगुण के बढ़ जाने पर लोभ, क्रियाशीलता, स्वार्थ भावना से कार्य करना, अशांति और विषय भोगों की लालसा उत्पन्न होती है। जब तमस गुण की प्रधानता होती है, तब विवेकहीनता, निष्क्रियता,
प्रमाद और भ्रम पैदा होते हैं। जिनमें सत्व गुण की प्रधानता होती है, वे मृत्यु के समय अपने शुभ कर्मों के द्वारा दिव्य लोकों को प्राप्त करते हैं। रजोगुण की प्रधानता में जिनकी मृत्यु होती है, वे कर्मशील लोगों में जन्म लेते हैं। तमोगुण की प्रधानता में जिनकी मृत्यु होती है, वे कीट पशु आदि मूढ़ योनि में पैदा होते हैं। जो सत्व गुण में स्थित होते हैं, ऊंचे लोकों में जाते हैं। जो रजोगुण में होते हैं, वे मध्य लोक यानी मनुष्य लोक में रहते हैं, और जो तमोगुण में लिप्त हैं, वे निचली योनियों और नरकों में चले जाते हैं। इस जगत में कोई ऐसा प्राणी नहीं है जो इन 3 गुणों से मुक्त हो। हर एक प्राणी में ये 3 गुण अलग अलग मात्रा में होते हैं। ये गुण मिलकर ही मनुष्य का व्यक्तित्व, स्वभाव, प्रवृत्ति, रुचि, व्यवहार, भाव, प्रतिक्रिया, पसंद, नापसंद निर्धारित करते हैं। समय समय पर मनुष्य में इन गुणों की मात्रा में बदलाव आ जाता है। इन गुणों के आधार पर ही हम जान सकते हैं कि आत्मा का कितना विकास हुआ है। फिर भी ये 3 गुण मनुष्य को इस रचना से बांधे रखते हैं। इंद्रियां। हम शरीर की 5 ज्ञानेंद्रियों से परिचित हैं। मन इनके द्वारा संसार में कार्यशील होता है। ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं: नेत्र, नाक, कान, जिह्वा और त्वचा। इन 5 शारीरिक ज्ञानेंद्रियों के अतिरिक्त 10 सूक्ष्म इंद्रियां भी हैं। ये सूक्ष्म इंद्रियां ज्ञानेंद्रियों को नियंत्रित करती हैं। स्वामी भास्करानंद के अनुसार वास्तव में आँखें, कान, नाक, जीभ और त्वचा ज्ञानेंद्रियां नहीं हैं। ये केवल देखने, सुनने, सूंघने, स्वाद लेने और स्पर्श करने और बाहरी जगत के साथ संपर्क बनाए रखने के साधन मात्र हैं। वास्तविक ज्ञानेंद्रियां अति सूक्ष्म हैं। सूक्ष्म ज्ञान के ये साधन अति सूक्ष्म तत्वों से बने हैं। सदानंद जी ने अपने वेदांत सार में लिखा है, एतानि आकाश आदीनाम सात्विक अंशेभ्यो व्यस्तेभ्यो पृथक पृथक क्रमेण उत्पद्यन्ते। अर्थात ये कान आकाश के सात्विक अंश से, त्वचा वायु के अंश से, नेत्र अग्नि के अंश से, जिह्वा जल के अंश से और नाक पृथ्वी के अंश से बने हैं। सूक्ष्म इंद्रियां 2 प्रकार की हैं: 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां। ज्ञानेंद्रियां। ये 5 ज्ञानेंद्रियां सूक्ष्म शरीर में स्थित हैं। सुनने की शक्ति यानी श्रोत, स्पर्श की शक्ति यानी त्वचा, देखने की शक्ति यानी चक्षु, स्वाद की शक्ति यानी रसना और सूंघने की शक्ति यानी घ्राण। ये ज्ञानेंद्रियां शरीर में कान, त्वचा, नेत्र, जीभ और नाक अंगों द्वारा कार्यशील होती हैं। कर्मेंद्रियां। ये 5 कर्मेंद्रियां सूक्ष्म शरीर में स्थित हैं। बोलने की शक्ति यानी वाक, ग्रहण करने की शक्ति यानी पाणी, चलने की शक्ति यानी पाद, प्रजनन शक्ति यानी उपस्थ और निकास यानी पायु की शक्ति। ये स्थूल शरीर के स्वर यंत्र, कंठ, जीभ, हाथ पैर, प्रजनन अंग और मल द्वार अंगों द्वारा कार्य करती हैं। मन। कुछ मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक मन का कोई अलग अस्तित्व स्वीकार नहीं करते हैं। उनका मानना है कि यह या तो मस्तिष्क की क्रिया है या स्नायु तंत्र की, अन्यथा कोई और शारीरिक क्रिया। वेदांत इस दृष्टिकोण का समर्थन नहीं करता। वेदांत के अनुसार मन, आत्मा और स्थूल शरीर मनुष्य के व्यक्तित्व के 3 अलग घटक हैं। वेदांत में मन को अंतःकरण कहा गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ है आंतरिक साधन या आंतरिक कार्य प्रणाली। इसे अंतःकरण इसलिए कहा गया है ताकि मन, ज्ञानेंद्रियों तथा कर्मेंद्रियों में अंतर स्पष्ट किया जा सके। इन इंद्रियों का स्थूल जगत से सीधा संपर्क है। अंतःकरण के 4 पहलू हैं: मनस, चित्त, बुद्धि और अहंकार। शंकराचार्य के तत्वबोध में और सदानंद के वेदांत सार में इनकी व्याख्या इस प्रकार की गई है। मनस। मनस का संबंध मन से है। यह वह शक्ति है जो 5 ज्ञानेंद्रियों से प्रभाव ग्रहण करता है। जो प्रभाव ये ग्रहण करता है, अपनी पसंद और नापसंद के आधार पर
उसका संश्लेषण करता है। शंका, डांवाडोल होना और निर्णय ना कर पाना इसकी प्रकृति है। इसका कार्य विचार विमर्श करना है। उदाहरण के तौर पर, जब यह कोई बर्तन देखता है तो विचार करता है कि क्या यह बर्तन है या कुछ और है। यह निश्चित नहीं कर पाता कि यह वास्तव में बर्तन ही है। वह इस विचार को आगे चित्त, जो स्मृति का भंडार है, और बुद्धि को सौंप देता है ताकि वह इसकी पहचान करके निर्णय दे सके। चित्त स्मरण शक्ति है। यह मनस द्वारा ग्रहण किए गए सभी प्रभावों को बीज रूप में संग्रह कर लेती है। यह एक ग्रामोफोन रिकॉर्ड की तरह है जिस पर बनी हर लकीर में प्रभाव निहित है। मृत्यु के समय जब शरीर नष्ट हो जाता है तब भी इसमें ग्रहण किए हुए प्रभाव बने रहते हैं। इन्हें संस्कार कहते हैं। ये संस्कार बीज रूप में होते हैं और अगले जन्म में फल देते हैं। कुछ पश्चिमी दार्शनिक कहते हैं कि जब बच्चा संसार में जन्म लेता है तो उसका मन खाली स्लेट की तरह होता है। इसके विपरीत वेदांत का मानना है कि जब बच्चा जन्म लेता है तो वह अपने मन पर पिछले जन्मों के संस्कारों की छाप लेकर आता है। चित्त पूर्व अनुभवों के आधार पर निर्णय लेने में बुद्धि का मार्गदर्शन करता है। अद्वैत दर्शन में बताए गए चित्त का अर्थ चित्त नहीं मान लेना चाहिए, जो सच्चित आनंद का अंश है, जिसका अर्थ है विशुद्ध चेतना। चित्त दिव्य चेतना है, जबकि चित्त मनुष्य की स्मरण शक्ति है। कई विद्वान चित्त शब्द का अर्थ मन या हृदय के रूप में करते हैं। इस तरह चित्त को मन के रूप में भी माना गया है। बुद्धि वह शक्ति है जिसके द्वारा तर्क वितर्क, अच्छे और बुरे की पहचान की जाती है और फिर निर्णय लिया जाता है। यह मनस और चित्त के द्वारा दी गई सूचना के आधार पर निर्णय लेती है। बुद्धि स्वतंत्र रूप से निर्णय करती है। अहंकार व्यक्ति का अहम ही अहंकार है। यह अहम जो कुछ देखता है उसके साथ मैं मेरी का संबंध बना लेता है और फिर यह निश्चित करता है कि इस पर कुछ क्रिया करनी है या नहीं। यह अपना निर्णय मनस के द्वारा 5 कर्मेंद्रियों को सौंप देता है जो इसके निर्णय को लागू करती हैं। जब हमें किसी वस्तु का बोध होता है तो मन की चारों अवस्थाएं कार्यशील होती हैं। मनस की विचार विमर्श की अवस्था, चित्त की स्मरण की अवस्था, बुद्धि की निर्णय लेने की अवस्था और अहंकार की अहम की अवस्था। ये क्रमशः एक साथ इतनी तीव्र गति से क्रिया करते हैं कि लगता है सब कुछ एकदम हो गया है। जब किसी में व्यक्तिगत लाभ या किसी विषय भोग की लालसा प्रबल हो जाती है तो प्रायः निर्णय और तर्क शक्ति रखने वाली बुद्धि की उपेक्षा करके अहंकार अपने हाथ में नियंत्रण ले लेता है। भारतीय दर्शन की विभिन्न विचारधाराओं में अंतःकरण का वर्णन भिन्न भिन्न रूप में किया गया है। ऊपर दिया गया विवरण अद्वैत मत की व्याख्या है। हालांकि अद्वैत मत का मानना है कि अंतःकरण के 4 घटक हैं, लेकिन मीमांसा का मत है कि यह अंतःकरण केवल मनस है। सांख्य दर्शन का कहना है कि इसके 3 भाग हैं, मनस, बुद्धि और अहंकार। चित्त का कार्य बुद्धि के अंतर्गत आ जाता है। पतंजलि के योग दर्शन के अनुसार मन ही चित्त है। मन शरीर को चेतन करता है और आत्मा मन को चेतन करती है। मन सूक्ष्म तत्व का बना है, इसलिए शरीर की मृत्यु हो जाने पर भी नष्ट नहीं होता। मन आत्मा के साथ एक शरीर से दूसरे शरीर में चला जाता है और पूर्व जन्मों के संस्कार भी उसके साथ चले जाते हैं। चेतना की अवस्थाएं। मनुष्य की चेतना की 3 अवस्थाएं होती हैं: जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था और सुषुप्ति। आध्यात्मिक साधक एक और अवस्था का अनुभव करते हैं जिसे तुरीय अवस्था कहते हैं। वास्तव में तुरीय कोई अवस्था नहीं है, बल्कि परम चेतनता है। क्योंकि इसकी चर्चा अन्य 3 अवस्थाओं के संबंध में होती है, इसलिए इसे चौथी अवस्था कहा जाता है। जागृत अवस्था। जागृत अवस्था वह है जब हम जाग रहे होते हैं। वेदांत के अनुसार यह मनुष्य की चेतना की पहली और निचली अवस्था है। इस अवस्था को विश्व कहा जाता है।
इस अवस्था में आत्मा स्थूल शरीर से प्रभावित होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस अवस्था में चेतन मन सक्रिय होता है। मन अपने शरीर और बाहरी पदार्थों के प्रति सचेत होता है। उसे ज्ञात और अज्ञात की चेतना होती है और वह इस सांसारिक सुख दुख के प्रति भी सचेत होता है। जागृत अवस्था में 19 यंत्र कार्यशील होते हैं। ये हैं 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण और मन अपने 4 पहलुओं के साथ। इस प्रकार जागृत अवस्था में ही मनुष्य इस संसार में उन्नति की ओर बढ़ सकता है। चेतना की इस अवस्था में आत्मा का मायामय संसार के विषय भोगों के साथ मोह हो जाता है। जागृत अवस्था में मनुष्य दूसरी दोनों अवस्थाओं के प्रति अचेत होता है। उदाहरण के लिए, जैसे कोई व्यक्ति स्वप्न में अपने आप को असमर्थ पाता है तो वह अपना सपना निरर्थक मानकर इसकी ओर ध्यान नहीं देता। स्वप्नावस्था मनुष्य की चेतना की यह दूसरी अवस्था है। इस अवस्था में मनुष्य को अपने मन के प्रभाव सत्य प्रतीत होते हैं। इस अवस्था को तेजस कहा गया है। स्वप्नावस्था में आत्मा सूक्ष्म शरीर से प्रभावित होती है। मनुष्य स्थूल वस्तुओं के प्रति अचेत होता है, लेकिन वह अर्धचेतन अवस्था में होता है और उसे अंतर का बोध होता है। जागृत अवस्था के विपरीत, जहाँ मनुष्य का स्थूल वस्तुओं से संपर्क बना होता है, स्वप्नावस्था में उसे सूक्ष्म पदार्थों का अनुभव होता है। ये सूक्ष्म पदार्थ और उनका अनुभव मनुष्य के मन की रचना है, जो उसके संस्कारों से प्रभावित होते हैं। ये संस्कार मनुष्य के चित्त में होते हैं और अपने पूर्व जन्म और वर्तमान जन्म के कर्मों का परिणाम है। दूसरे शब्दों में, वह अपने कार्मिक संस्कारों के दृश्यों का अनुभव करता है। बृहदारण्यक में कहा गया है, जब वह स्वप्नावस्था में होता है तो वह इस स्थूल संसार से दूर चला जाता है। शरीर एक तरफ रह जाता है और इसकी जगह सूक्ष्म शरीर धारण कर लेता है। स्वप्नावस्था के अनुभव जागृत अवस्था में झूठे सिद्ध हो जाते हैं, जबकि जागृत अवस्था के अनुभव स्वप्नावस्था में झूठे प्रतीत नहीं होते। जागृत अवस्था में हम वस्तुओं को प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं। सुषुप्ति चेतना की तीसरी अवस्था सुषुप्ति है, जो स्वप्न रहित गहन निद्रा की अवस्था है। इसमें मनुष्य को शांति और सुख का अनुभव होता है। गहरी निद्रा में सोए व्यक्ति को दूसरी 2 अवस्थाओं का कोई ज्ञान नहीं होता और ना ही किसी तरह का कोई अनुभव होता है। इस अवस्था में आत्मा पर कारण शरीर का प्रभाव होता है। आत्मा की इस अवस्था को प्रज्ञा कहा जाता है। प्रज्ञा का शाब्दिक अर्थ है बुद्धिमता और सूझबूझ। यहाँ इसका अर्थ आत्मा की गहन निद्रा की अवस्था से है, जिसमें मन और शरीर का कोई ज्ञान नहीं रहता, बल्कि केवल आनंद और परम चेतना का अनुभव होता है। शंकराचार्य जी ने तत्वबोध में कहा है, इस अवस्था के बारे में मनुष्य आमतौर पर कहता है, मुझे कुछ पता नहीं चला, मैंने तो गहरी नींद का मजा लिया है। यही गहन निद्रा की अवस्था है। इसमें आत्मा का संबंध कारण शरीर से होता है। इसे प्रज्ञा कहते हैं। सुषुप्ति की अवस्था में तो ना 10 इंद्रियां, ना मन और ना ही अहंकार कार्यशील होता है। इस अवस्था में मनुष्य संसार के लिए मानो मृतक के समान है। वास्तव में इसे रोज मरना कहा गया है, अर्थात दैनंदिन मरणम। यहाँ रोज मरने की बात का अर्थ सेंट पॉल के कथन मैं रोज मरता हूँ के रूप में नहीं लेना चाहिए। ना ही इसका अर्थ आध्यात्मिक साहित्य में बताई गई अवस्था जीते जी मरने के रूप में लेना चाहिए, जिसका अनुभव आध्यात्मिक अभ्यास के समय होता है। मनुष्य को अपने शरीर का या बाहरी संसार का कोई ज्ञान नहीं रहता। वह पूरी तरह अंतर्मुख हो जाता है। इस अवस्था में जागृत और स्वप्न अवस्था की तरह किसी भी तरह के शारीरिक सुख दुख का अनुभव नहीं होता। मनुष्य ऐसी आनंद की अवस्था में पहुंच जाता है जहां वह स्थूल और सूक्ष्म शरीर की और सांसारिक समस्याओं की सीमा से ऊपर उठ जाता है। चूंकि आत्मा का अस्तित्व सभी अवस्थाओं में निरंतर बना रहता है, इसलिए
नींद के बाद जब व्यक्ति उठता है तो उसे सुखद नींद का आभास रहता है और उसे सोने से पहले की सब बातें याद होती हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन कहते हैं, जागृत अवस्था में मनुष्य इंद्रियों और इच्छाओं की जंजीरों में जकड़ा होता है। हालांकि स्वप्न अवस्था में मनुष्य को सुख दुख सत्य प्रतीत होते हैं, लेकिन ये उसके अंदर से ही पैदा होते हैं। सुषुप्ति में आत्मा का इस स्थूल जगत से संपर्क नहीं रहता, यहाँ तक कि मनुष्य को अपने आप का भी बोध नहीं रहता। तुर्ये। तुर्ये का शाब्दिक अर्थ है चौथी, लेकिन चौथी कहने का कोई संख्यावाचक महत्व नहीं है। तुर्ये को चौथी इसलिए कहा गया है क्योंकि यह अन्य तीनों अवस्थाओं और माया से ऊपर है। वास्तव में तुर्ये कोई अवस्था नहीं है, यह विशुद्ध चेतना है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से इस अवस्था को तुर्ये कहा गया है, लेकिन इसका आध्यात्मिक नाम आत्मा है। तुर्ये आत्मा है, यानी वास्तविक सत्य। हालांकि यह अन्य तीन अवस्थाओं की साक्षी है, लेकिन फिर भी इसका उनके साथ कोई संबंध नहीं है। यह अकथनीय है, शब्दों में व्यक्त नहीं की जा सकती और चिंतन से परे है। इसे समझ पाने के लिए इसका अनुभव ही करना पड़ता है। मांडूक्य उपनिषद के अनुसार ज्ञानी इसे चौथी यानी तुर्ये कहते हैं, जो स्वप्न की तरह अपने आप में चेतन नहीं है, ना ही जागृत अवस्था की तरह ये बाहरी रूप से चेतन है, ना ही दोनों यानी जागृत और स्वप्नावस्था के बीच की अवस्था है, ना ही यह गहन निद्रा वाली सचेत प्रक्रिया का समूह है, ना ही यह चेतन है और ना ही अचेत। यह ज्ञानेंद्रिय गम्य नहीं है, कर्मेंद्रिय गम्य भी नहीं है, क्रिया रहित है। यह अनुमान से परे है, चिंतन की सीमा से परे है, कथन की सीमा से परे है। इसे केवल अनुभव से जाना जा सकता है। सृष्टि के लय के पश्चात भी यह स्थिर रहता है। यह अद्वैत है, शांत है और आनंद रूप है। यह आत्मा है, यही जानने योग्य है। धर्म ग्रंथों में तुर्य अवस्था के भिन्न भिन्न नाम दिए गए हैं, जैसे सहज अवस्था, निर्वाण, अपरोक्ष अनुभव, निर्विकल्प समाधि और असंप्रज्ञात समाधि। अगर हम नैतिक आचरण अपनाएं और निरंतर ध्यान अभ्यास करें तो इस भौतिक जगत में रहते हुए इस अवस्था का अनुभव किया जा सकता है। जब कोई व्यक्ति तुरीय अवस्था में पहुंच जाता है तो उसे जीवन मुक्त कहा जाता है, यानी जिसे जीते जी मुक्ति प्राप्त हो गई हो, वह ब्रह्मज्ञानी हो जाता है। आत्मा। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि मनुष्य के शरीर की संरचना अति जटिल है। प्रत्येक मनुष्य के इस जटिल शरीर में आत्मा का वास है, जो दिव्य सत्ता की अंश है। भगवान कृष्ण कहते हैं, मम एवा अंशो जीवलोके जीवभूताः सनातनाः, अर्थात इस जीवलोक में जो सनातन आत्मा है वह मेरा ही अंश है। जब यह आत्मा इस नश्वर शरीर के पिंजरे में कैद होती है और इसे मन और इंद्रियों की बेड़ियां पड़ी होती हैं तो इसे जीवात्मा कहते हैं। धर्म ग्रंथों में आत्मा को पुरुष भी कहा गया है। संस्कृत और कई अन्य भारतीय भाषाओं में पुरुष शब्द का अर्थ परमात्मा, आदमी किया गया है। योग और सांख्य दर्शन में इस्तेमाल शब्द पुरुष को वेदांत में आत्मा कहा गया है। आत्मा मन, अहंकार, इंद्रियों और शरीर से अलग है। यह शरीर, मन और इंद्रियों को जीवन देती है, उन्हें प्रेरित करती है और निर्देश देती है। आत्मा के प्रकाश से ही मन और शरीर प्रकाशित होते हैं और यही आत्मा मन, शरीर और विभिन्न अंगों को चेतना प्रदान करती है। भगवद गीता के अनुसार यथा प्रकाश्यते एकः कृत्स्नं लोकम इमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत, अर्थात जिस प्रकार सूर्य संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार आत्मा संपूर्ण शरीर को प्रकाशित करती है। छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है कि जो कुछ भी अस्तित्व में है
उसका सूक्ष्म तत्व आत्मा है और यह पाप, जरा, मृत्यु, शोक, भूख और प्यास से रहित है। कठोपनिषद में कहा गया है कि आत्मा का माप अंगूठे जितना है और यह शरीर के मध्य भाग में धुएं से रहित ज्योति के समान स्थित है। मुंडकोपनिषद के अनुसार आत्मा का संचार 5 प्राणों में हो रहा है, यानी प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान। जब आत्मा 5 प्राणों की मलिनता से मुक्त हो जाती है तो इसका आध्यात्मिक प्रभाव दिखाई देने लगता है। शंकराचार्य अपनी प्रसिद्ध रचना तत्वबोध में प्रश्न करते हैं, आत्मा कौन है और क्या है? और उत्तर देते हैं, जिसका अस्तित्व स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीरों से भिन्न है, जो 5 कोशों की सीमा से ऊपर है, जो 3 अवस्थाओं के होने की साक्षी है और जिसकी प्रकृति सत, चित्त और आनंद है, वह आत्मा है। आत्मा ध्वनि, स्पर्श, स्वरूप और गुण से ऊपर है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, यह पदार्थ नहीं है और इसलिए सनातन है। चूंकि यह पदार्थ नहीं है, इसका नाश नहीं हो सकता। व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर भी यह नहीं मरती, यह केवल दूसरे शरीर में चली जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ना जायते म्रियते वा कदाचिन्ना अयं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतो अयम् पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। वांसासि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो अपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्य अन्यानि संयाति नवानि देहि। अर्थात आत्मा का न जन्म होता है और न ही इसकी मृत्यु। यह एक बार उत्पन्न होकर फिर उत्पन्न नहीं होती। यह अजन्मी, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मरती। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण कर लेता है, इसी तरह आत्मा पुराने शरीरों को त्याग कर नए शरीर को धारण कर लेती है। न जायते म्रियते वा विपश्चिन्न अयम् कुतश्चिन्न बभूव कश्चित् अजो नित्यः शाश्वतो अयम् पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्थात यह ज्ञान स्वरूप आत्मा ना तो उत्पन्न होती है और ना ही इसकी मृत्यु होती है। यह ना किसी से उत्पन्न हुई है और ना इससे कोई उत्पन्न हुआ है। यह अजन्मी, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। यह आत्मा कभी नष्ट नहीं होती, चाहे शरीर नष्ट हो जाए। शंकराचार्य आत्मा के स्वरूप की बहुत सुंदर व्याख्या करते हैं। इस आत्मा को शरीर, इंद्रियों, मन, बुद्धि और प्रकृति से अलग जानो। यह एक राजा के समान इनकी गतिविधियों को देखती है, जैसे आकाश में बादलों के चलने पर चांद चलता हुआ दिखाई देता है। जो विवेकहीन है, उनमें आत्मा सक्रिय प्रतीत होती है, जबकि वास्तव में इंद्रियां सक्रिय होती हैं। जिनमें विवेक नहीं है, वे मूर्ख सोचते हैं कि शरीर और इंद्रियों के कार्य विशुद्ध आत्मा कर रही है। जिस प्रकार सूर्य की प्रकृति प्रकाश है, जल की शीतलता और अग्नि की प्रकृति ताप है, इसी प्रकार आत्मा की प्रकृति नित्यता, विशुद्धता, सत्य, चेतनता और आनंद है। केवल आत्मा ही मन और इंद्रियों को प्रकाशित करती है। जैसे दीपक बर्तनों को प्रकाशित करता है। बर्तन जड़ हैं और वे अपने आप को प्रकाशित नहीं कर सकते। हालांकि आत्मा एक सर्वव्यापी सत्य है, अज्ञानता के कारण इसका बोध नहीं होता। आत्मा का बोध तब होता है जब अज्ञानता का नाश होता है। यह उसी प्रकार है जैसे हार गले में होते हुए भी दिखाई नहीं देता। धर्म ग्रंथों में आत्मा के 2 स्वरूप बताए गए हैं, आत्मा और परमात्मा। आत्मा से भाव जीवात्मा और परमात्मा से भाव है दिव्य ईश्वर। परमात्मा सर्वव्यापी आत्मा, अलौकिक आत्मा या परमात्मा।
शरीर में आत्मा और परमात्मा का एक साथ मौजूद होना ऋग्वेद और उपनिषदों के इस मंत्र में दर्शाया गया है। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्वजाते तयोरन्यः पिप्लम स्वादवत्य अनशनन अन्यो अभिचाकशीति। अर्थात सुंदर पंखों वाले दो पक्षी साथ रहने वाले मित्रों की तरह एक ही वृक्ष पर स्थित हैं। उनमें से एक यानी आत्मा स्वादिष्ट फल खाता है, दूसरा यानी परमात्मा उसे खाता नहीं, केवल देखता है। इन पंक्तियों में दो पक्षियों से भाव है, जीवात्मा और परमात्मा। वृक्ष शरीर है। जीव और परमात्मा एक ही शरीर में रहते हैं, लेकिन जीवात्मा परमात्मा की पहचान नहीं कर पाती। वृक्ष के फल जीवात्मा के कर्मों के फल हैं, जो कर्म इस शरीर द्वारा किए जाते हैं। शरीर और मन का साथ होने के कारण जीवात्मा अपने असली स्वरूप को भूल जाती है। वह अपने कर्म फलों में लिप्त होकर इनका परिणाम भुगतती है। दूसरी ओर परमात्मा, जो इसका साथी पक्षी है, वह कर्मों और उनके परिणामों से निर्लेप रहते हुए इस सृष्टि का खेल देखता है। चूंकि यह आत्मा शरीर, मन और इंद्रियों के दायरे में सीमित है, यह मायाजाल और आवागमन के चक्र में फंसी है, इसलिए अपनी महान क्षमता को पहचान नहीं पाती। श्री रामकृष्ण के अनुसार बंधनों में जकड़ी आत्मा मनुष्य है और बंधन रहित आत्मा शिव यानी परमात्मा है। धर्म ग्रंथों में हमें इस सत्य के प्रति जागृत किया गया है, तुम वही हो। वास्तव में हम दिव्य हैं। केवल मनुष्य शरीर में ही इस महान सत्य की पहचान हो सकती है। छांदोग्योपनिषद में भी इसका वर्णन है। तत्त्वमसि, तुम वह हो। ऋषि उद्दालक आरुणि के दो पुत्र थे, जिन्हें वाजश्रवस के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है तेज गति से बहने वाला। उनके गुरु ने उन्हें ये नाम दिया था। इनके दो पुत्र थे, नचिकेता और श्वेतकेतु। नचिकेता धार्मिक वृत्ति वाला बालक था। दूसरी ओर श्वेतकेतु अपने मित्रों के साथ खेलने का शौकीन था और इसी तरह अपना समय बिताता था। हालांकि उसकी ब्रह्मचर्य आश्रम में दीक्षित होने की आयु हो चुकी थी, जहां उसे गुरु की शरण में रहकर धर्म ग्रंथों का अध्ययन करना था, लेकिन वह एक अनुशासित जीवन जीने के लिए तैयार नहीं था। उसके पिता उद्दालक उसके लिए चिंतित थे। एक दिन उद्दालक ने श्वेतकेतु से कहा कि अब उसका किसी समर्थ गुरु के आश्रम में जाकर उनकी सेवा करने और ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने का समय आ गया है। श्वेतकेतु 12 वर्ष की आयु में गुरु के आश्रम में चला गया। वह वहां 12 वर्ष तक रहा, वेदों का अध्ययन किया और एक विद्वान पंडित बन गया। जब उसे सभी वेद कंठस्थ हो गए तो वह बड़े अभिमानपूर्वक घर लौटा। उस समय उसकी आयु 24 वर्ष थी। उद्दालक ने देखा कि उसका पुत्र अहंकार से परिपूर्ण, अपनी बुद्धि और विद्वत्ता के अभिमान से भरा हुआ घर लौटा है। ये बातें ब्रह्म ज्ञान के अनुरूप नहीं थी। अपने पुत्र के ज्ञान की परीक्षा लेने के उद्देश्य से और कुछ उसमें नम्रता का गुण लाने की इच्छा से उद्दालक ने अपने पुत्र से कहा, श्वेतकेतु, क्योंकि अब तुम अपने आप को बहुत बुद्धिमान और विद्वान समझते हो, तुम्हारे अंदर अहंकार भरा हुआ है। क्या तुमने कभी उस शिक्षा को ग्रहण करने की याचना की है जिसके द्वारा तुम वह सुन सको जो सुना नहीं जा सकता, वह देख सको जो देखा नहीं जा सकता और वह जान सको जो जाना नहीं जा सकता? श्वेतकेतु ने नहीं में उत्तर दिया। उद्दालक ने कहा, मिट्टी के एक ढेले को देखकर अन्य जो कुछ भी मिट्टी से बना है उसका ज्ञान हो जाता है, क्योंकि उनमें अंतर केवल नाम और रूप का ही होता है, जबकि सच्चाई यह है कि वह मिट्टी ही है। जिस प्रकार सोने की एक डली को देखकर जो कुछ भी सोने का बना है उसका ज्ञान हो जाता है, क्योंकि उनमें अंतर केवल नाम और रूप का ही होता है, सच्चाई यह है कि वह सोना ही है। जिस प्रकार नाखून काटने वाली कैंची को देख लेने से
जो कुछ भी लोहे से बना है उसका ज्ञान हो जाता है, क्योंकि उनमें अंतर केवल नाम और रूप का ही होता है। सच तो यह है कि वह लोहा ही है। हे पुत्र, वह उपदेश भी ऐसा ही है। श्वेतकेतु ने सोचा कि उसके गुरु को शायद इसकी जानकारी नहीं थी, वरना वह उसे इसका उपदेश जरूर देते। फिर भी अपने पिता के साथ हुए वार्तालाप से उस पर यह अच्छा प्रभाव हुआ कि उसका घमंड और अभिमान चूर चूर हो गया। उसने अपने पिता से सत्य का उपदेश देने की याचना की। उद्दालक जानता था कि अगर श्वेतकेतु को आत्मा और ब्रह्म की पहचान ना हुई तो उसका वेदों का सारा अध्ययन निरर्थक होगा। इसलिए उन्होंने श्वेतकेतु को ज्ञान दिया। सबसे पहले उद्दालक ने उससे सृष्टिकर्ता की बात की। फिर उसने बताया कि सृष्टि की रचना कैसे हुई, और फिर अंत में कहा, हे पुत्र, आरंभ में केवल सत ही था, उस एक के अलावा अन्य कुछ भी नहीं था। हे श्वेतकेतु, सारी सृष्टि में यही मूल तत्व विद्यमान है, वही सत्य है, वही आत्मा है, तुम वही हो, तत्त्वमसि। तत् का अर्थ है वह, इसका भाव परमात्मा से है। त्वम का अर्थ है तुम, उससे भाव जीवात्मा यानी देहधारी आत्मा है। असि का अर्थ है हो, तुम वही हो, से भाव आत्मा और परमात्मा की एक रूपता से है। जिज्ञासावश श्वेतकेतु ने अपने पिता से प्रार्थना की कि वह उसे परमात्मा और आत्मा की एक रूपता के बारे में विस्तार से बताएं। यहाँ उद्दालक के उपदेश के कुछ अंश दिए गए हैं। अगर कोई इस विशाल वृक्ष की जड़ पर प्रहार करता है तो उसे चोट तो लगेगी, पर वह जीवित रहेगा। अगर वह उसके बीच में प्रहार करता है तो भी उसे चोट तो पहुंचेगी, पर वह जीवित रहेगा। अगर वह उसके ऊपरी भाग पर प्रहार करता है फिर भी उसे चोट पहुंचेगी, पर वह जीवित रहेगा। उसमें आत्मा होने के कारण वह अपनी जगह स्थिर रहता है और अपने पौष्टिक तत्व ग्रहण करता हुआ लहराता रहता है। लेकिन अगर इसकी एक शाखा टूट जाती है तो उसमें से आत्म तत्व निकल जाता है और वह सूख जाती है। अगर आत्म तत्व दूसरी शाखा से निकल जाता है, वह भी सूख जाती है, और अगर तीसरी शाखा से निकल जाता है तो वह भी सूख जाती है। लेकिन अगर यह पूरे वृक्ष से निकल जाता है तो पूरा वृक्ष ही सूख जाता है। बिल्कुल इसी प्रकार मेरे पुत्र, उसने कहा, यह जान लो, जब इस शरीर से आत्मतत्व निकल जाता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन वह आत्मतत्व नष्ट नहीं होता। सारी सृष्टि में आत्मा के रूप में वही मूल तत्व विद्यमान है, वही सत्य है, वही आत्मा है। हे श्वेतकेतु, तुम वही हो। तब उद्दालक एक छोटे से बीज में निहित सूक्ष्म तत्व का उदाहरण देता है। वह श्वेतकेतु को पेड़ का फल लाकर उसका बीज तोड़ने के लिए कहता है। फिर उससे पूछता है कि इसमें श्वेतकेतु को क्या दिखाई दिया। श्वेतकेतु ने उत्तर दिया, कुछ भी नहीं। तब उद्दालक ने कहा, मेरे पुत्र, वह सूक्ष्म तत्व जो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, उसी सूक्ष्म तत्व से यह विशाल वृक्ष उत्पन्न हुआ है। वही सत्य है, वही आत्मा है। हे श्वेतकेतु, तुम वही हो। इसके बाद उद्दालक नमक का उदाहरण देते हुए कहता है, इस नमक को पानी में डाल दो और कल सुबह यही गिलास लेकर मेरे पास आना। जो नमक तुमने पानी में डाला है मुझे वापस कर देना। अगले दिन श्वेतकेतु ढूंढने पर भी उस नमक को निकाल नहीं सका, क्योंकि वह पानी में घुल चुका था। उसने कहा, नमक तो पानी में ही विद्यमान था। इस पर पिता ने समझाया, मेरे पुत्र, इसी तरह भले ही इस शरीर में तुम सत्य को नहीं देख पा रहे हो, पर वास्तव में यह इसमें विद्यमान है। सारी सृष्टि में वही मूल तत्व विद्यमान है, वही सत्य है, वही आत्मा है। हे श्वेतकेतु, तुम वही हो। तब उद्दालक ने बताया कि आत्मा की खोज में निकले जिज्ञासु को इस मार्ग पर चलने के लिए किसी आध्यात्मिक गुरु की आवश्यकता होती है। जैसे कोई व्यक्ति किसी को आंखों पर पट्टी बांधकर
इस गंधार देश से दूर ले जाए और उसे किसी निर्जन स्थान पर छोड़ दे, और वह चारों दिशाओं में भटकता हुआ यह चिल्लाता रहे, मुझे यहाँ आँखों पर पट्टी बांधकर लाया गया है और पट्टी बांधे ही छोड़ दिया गया है। उसके बाद कोई उसकी पट्टी खोल दे और ये कहा, गंधार उस दिशा में है, उधर चले जाओ। यह सूचना प्राप्त करने के बाद वह अपने विवेक के आधार पर एक गांव से दूसरे गांव रास्ता पूछता हुआ अंत में गंधार पहुंच जाता है। बिल्कुल इसी तरह जिसे गुरु मिल जाए वह सत्य का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। उसके लिए देरी केवल तब तक है जब तक वह इस शरीर से मुक्त नहीं हो जाता, फिर उसे पूर्णता प्राप्त हो जाती है। सारी सृष्टि में वही मूल तत्व विद्यमान है, वही सत्य है, वही आत्मा है। हे श्वेतकेतु, तुम वही हो।